नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। समाज में एक वर्ग है जो लिव इन रिलेशनशिप को काफ़ी महत्व देता है। उसका कहना है कि शादी में जिस तरीके की जटिलताएं हैं, उनके लिए लिव इन रिलेशनशिप में रहना एक तरीके का उपाय है और वो शादी का अल्टरनेट समझते हैं। लेकिन हाल की कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं अलग अलग शहरों में जो बताती हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने में किस तरीके की दिक्कतें हैं। आज जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं वो है गीता शर्मा की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। शुक्रिया। गीता शर्मा रायबरेली के मठिया गांव की रहने वाली थी। हर लड़की जो छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ जाती है वो तमाम सपने लेके जाती है। उसे लगता है कि जो अवसर उसे छोटे शहरों में नहीं मिल रहे हैं वो बड़े शहरों में मिलेंगे। लेकिन एक अकेली लड़की के लिए शहर में कितनी अलग तरह की दिक्कतें होती हैं वो अपने आप में एक कहानी है और उनका मुकाबला करते करते कई बार लड़कियां गलत संगत में पड़ जाती हैं और जो उनके लिए खतरनाक साबित होता है। दिल्ली में से कई उदाहरण आए, बॉम्बे के कई उदाहरण हैं, लेकिन जो नया उदाहरण है वो लखनऊ का है। उत्तर प्रदेश की राजधानी से दूर 80 किलोमीटर दूर ही थी रायबरेली, जहाँ के मठिया गांव की रहने वाली थी गीता शर्मा। गीता शर्मा जब लखनऊ आई तो उसके पास कोई बहुत रास्ता नहीं था। मार्केटिंग की दुनिया में उसने कदम रखा और धीरे धीरे उसने जो प्रॉपर्टी डीलिंग थी वहाँ पे काम करना शुरू किया। उसके लिए एक भरोसा ये था कि उसी के गांव का रहने वाला गिरिजा शंकर पाल नामक एक युवक था जो लखनऊ में रहता था और यहाँ पर वो वकालत करता था। चूँकि दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे, लिहाजा गीता को लगा कि ये उसका सहारा बन सकता है और वो उसके साथ दोस्ती में रहने लगी। एक दिन अचानक गिरिजा शंकर पाल का जो फ़ोन है वो जाता है गीता शर्मा के भाई लालचंद को, जो रायबरेली में रहता है, और गिरिजा शंकर ने बताया कि गीता शर्मा का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी डेथ हो गई है। यही सूचना गिरिजा शंकर ने पुलिस को भी दी। सुनिए पुलिस के अधिकारी क्या कहते हैं। दिनांक 17/1/2025 को थाना पीजीआई के वृंदावन क्षेत्र में सुबह एक महिला का शव एक्सीडेंटल हालत में मिला था, जिसका नियमानुसार पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी। मृतका के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए लिखित तहरीर दी थी, जिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। सभी साक्ष्यों के आधार पर शीघ्र घटना का सफल अनावरण सुनिश्चित किया जाएगा। गिरिजा शंकर की सूचना पर पुलिस ने गीता का जो शव था वो बरामद किया और उसे मेडिकल कॉलेज भेजा वहाँ पोस्टमार्टम के लिए। इस बीच जब लालचंद गीता शर्मा का भाई था वो आया तो उसने एक अलग कहानी बतानी शुरू की और उसने बताया कि एक पॉलिसी थी 1 करोड़ की जिसमें नामिनी गिरिजा शंकर था। दूसरे उसने बताया कि पिछले 10 सालों से गिरिजा और गीता शर्मा दोनों ही लिव इन में रह रहे थे। पहले दोनों के बीच दोस्ती थी, इसके बाद गिरिजा ने अपनी शादी कर ली। ये शादी भी चली नहीं और दोनों के संबंध जरूर चलते रहे। गीता शर्मा लखनऊ में नीलगिरी अपार्टमेंट जो पीजीआई के पास है वहाँ पर रहती थी। ऐसे में जब पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की तो ये पता लगा कि गीता शर्मा का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसको जान से मारा गया है। तमाम एविडेंस गवाह जो मिले उसके आधार पर पुलिस ने बताया कि गिरिजा शंकर ही गीता को घर से लेके आया था। फिर पीजीआई के एक सुनसान इलाके में उसने अपनी गाड़ी से उसको उतार दिया और जब वो पैदल चलने लगी तो उसने पीछे से पहले गाड़ी से धक्का मारा और फिर उसको एक बार और कुचला जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाए। फिर उसने भाई लालचंद और पुलिस को भी इस बात की सूचना दी। पुलिस छानबीन में ये प्रकरण सामने आया कि गिरिजा अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसके खिलाफ और भी तमाम मुकदमे हैं और दोनों के बीच विवाद का मुद्दा ये था कि जब गीता ने कहा कि अब शादी करनी है तो गिरिजा उससे बचने लगा, क्योंकि
उसे लग रहा था कि गीता के और भी तमाम लोगों से संबंध हैं। ऐसे में दोनों के बीच अविश्वास की खाई थी और ये विश्वास की खाई ही ऐसी हुई कि ये रिलेशनशिप खत्म हुई और गीता शर्मा की दुखद मृत्यु के बाद। बहुत सारी जो कहानियाँ लिव इन रिलेशनशिप की आती हैं, उनमें सबसे जो बड़ा कारण है वो ट्रस्ट का अभाव होता है और इस ट्रस्ट के अभाव में ही तमाम तरीके के अपराध होते हैं। गीता शर्मा की जो कहानी है उसमें भी ट्रस्ट का एक अभाव है। ऐसे में जो लोग ये मानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप शादी का एक विकल्प है, उन्हें समझना चाहिए लिव इन रिलेशनशिप शादी का विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही जगहों पर एक ट्रस्ट और जिम्मेदारी की भावना नहीं होती है। लिव इन रिलेशनशिप में ट्रस्ट और जिम्मेदारी ये दूर दूर तक नहीं होती है, जबकि शादी में भरोसा और जिम्मेदारी दोनों होती हैं और इसी वजह से ही शादियां चलती हैं। जहां पर भरोसा और जिम्मेदारी नहीं होती, वहां पर शादियां टूट जाती हैं। लेकिन जो लोग लिव इन को उसका विकल्प मान रहे हैं, उनके सामने तमाम तरीके के खतरे हैं और इन्हीं खतरों से जूझते हुए लोग शुरुआत में आगे बढ़ते हैं। अचानक एक मोड़ ऐसा आता है जहां पे गीता शर्मा जैसा हादसा हो जाता है। पुलिस ने जो आरोप गिरिजाशंकर पाल पे लगाए हैं, उनको लेके वो प्रमाण अदालत में देगी और तब सही सही पता चलेगा कि आखिर ये जो कहानी है इसकी सत्यता क्या है, क्योंकि पुलिस ने जो बताया उसे अदालत परखेगी और फिर वो सज़ा सुनाएगी या फिर गिरिजाशंकर को बरी करेगी। बहरहाल अंतिम फैसला अदालत का होगा, लेकिन तब तक इस कहानी के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरीके की जो दिक्कतें होती हैं वो क्यों होती हैं और लिव इन रिलेशनशिप के खतरे क्या हैं। जो भी लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, उनको एक बार इस तरीके के खतरों के बारे में भी सोचना चाहिए। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, पूरे देश में तमाम तरीके की ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो बताती हैं कि इसमें खतरे अधिक हैं और खतरा आम तौर पे लड़कियों की ज़िंदगी तक को होता है। लिहाजा कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार ज़रूर सोचना चाहिए अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में और जिस पे आप भरोसा कर रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि शुरुआत में जो व्यक्ति होता है वो बड़ा भरोसेमंद लगता है। जैसे जैसे फिर समय बीतता है और तमाम बातें खुल के सामने आने लगती हैं, वहाँ पर फिर पता चलता है कि जो भरोसा था वो कितना धोखा था और यही धोखा जान पर भारी पड़ता है। असल में अपनी जान की एक कीमत होती है और जान से बढ़ के कुछ नहीं होता है। आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपके लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, बल्कि देश और समाज के लिए भी बेहद ज़रूरी होती है। लिहाजा इसको यूं ही जाया न करें और इस तरीके के जो खतरनाक कदम हैं उनको उठाने से पहले ज़रूर सोचें कि आखिर आप जो करने जा रहे हैं उसका नतीजा क्या हो सकता है। आपको इस विषय में अगर कुछ कहना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कहिएगा, ताकि जो लोग हैं उनके विचार आगे आ सकें और जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं वो भी कुछ समझदारी दिखा सकें। शुक्रिया, धन्यवाद।